Yeah, hello everyone. We are back for the third problem, which is the permutation construction. ये प्रॉब्लम जो है ये इस पे ज़्यादा सबमिशन है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन, तो शायद ये ज़्यादा कंपेरेटिवली इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड वन. अगर आपने ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो यू शुड बी टेलिंग विच वन यू फाउंड आउट मच मोर ईजियर. और वो कमेंट में लिख के आप बता सकते हो विच वन डू यू थिंक इज मोर ईजियर, द परम्यूटेशन कंस्ट्रक्शन वन या फिर द बाउंसिंग बॉल वन. देखते हैं कमेंट्स में कि किसको कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा इजी लगा है. अब मैं एक बार ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ. उससे पहले बिफोर दैट आई विल काउंट टू 5 एज यूजुअल आवर ट्रेडिशन. आई विल काउंट टू 5. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड द प्रॉब्लम एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो आई होप आपने प्रॉब्लम तो रीड कर लिया होगा. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या बोलता है, सी आपको एक परम्यूटेशन बनाना है. तो नाउ आई ऑब्वियसली नो कि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज परम्यूटेशन. अगर n का मैंने 1 से 10 का परम्यूटेशन मांगा तो 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए. ठीक है. वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो. इट कैन बी इन एनी ऑर्डर. ठीक है. मेक सेंस. अब हमें क्या बोला है कि हमें ना ऐसा करना है कि 3 and 1. 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 होता है 2. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज़ 4. तो हमें 3 और 1 के बीच में ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 4 या 4 से बड़ा हो. इस केस में 2 बड़ा है क्या 4 या 4 से? नहीं. तो मुझे यहाँ 4 रखना पड़ेगा. तो मान लो यहाँ 4 रख के यहाँ पे 2 रख देता हूँ मैं. मेक सेंस. अब अगला क्या है? 2 है और यहाँ क्या है? 4 है. तो 2 - 4 यानी 2 - 4 कितना होता है? -2. या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ले लो तो फिर से 2 × 2 4. मतलब मुझे यहाँ पे बीच में 4 या 4 से बड़ा एलिमेंट चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा और 3 को यहाँ पे रख देते हैं. फिर से आगे चेक करते हैं कि यार अब अगला क्या मिलेगा मुझे? 3 और 5. तो जो मुझे 3 और 5 मिला तो फिर से डिफरेंस कितना है? 2. तो 2 × 2 4. तो मुझे बीच में 4 या 4 से बड़ा चाहिए. 2 तो नहीं है तो मैं यहाँ 6 रख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ. फिर मुझे अगला एलिमेंट क्या मिल रहा है? 3 और 5 ले लिया हमने. अगला मिल रहा है 2 और 6. अब 2 और 6 कितना होता है? 2 और 6 का डिफरेंस जो होता है वो 4 होता है. 2 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है. तो 4 × 4. 4 × 4 कितना होगा? 16. तो मुझे 16 या 16 से बड़ा नंबर चाहिए. पर मेरा तो वैल्यू ही 10 तक है. तो अगर मैंने ऐसा वाला केस आ गया कि मेरे को 2 और 6 मैंने ऐसे रख दिया तो मैं हमेशा फॉल्स हो जाऊंगा. पहले आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट लो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसको स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर करने पे जो मिडल एलिमेंट आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. मतलब मान लो कोई भी एक पोजीशन है, उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है माइनस उसके राइट में जो एलिमेंट है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. सब्ट्रैक्शन करने पे जो भी नंबर आएगा उसको स्क्वायर लो और फिर जो भी नंबर आएगा मिडल नंबर उससे बड़ा या इक्वल होना चाहिए. मेक सेंस. ये समझ में आया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो इसमें. एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन. यार अगर मुझे स्क्वायर करना है तो अब मैं क्या चाहूँगा, व्हेन आई वांट टू डू द स्क्वायर, मेरे को स्क्वायर करने के लिए छोटे से छोटा डिफरेंस मिले. मतलब स्क्वायर किस चीज़ का है? डिफरेंस का. तो मैं डिफरेंस क्या करना चाहूँगा? मिनिमाइज करना चाहूँगा. हाँ या ना? मेक सेंस. मैं क्या कोशिश करूँगा? डिफरेंस को मिनिमाइज करने की. करेक्ट. तो अगर डिफरेंस मिनिमम कितना हो सकता है? सिंस इट इज़ अ परमिटेशन तो सेम नंबर तो आ नहीं सकता. तो मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 1. तो मैं क्या करूँगा? हमेशा 1 डिफरेंस रखने की कोशिश करूँगा. 1 डिफरेंस किस में रखना है? फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट में. तभी तो बीच वाला एलिमेंट क्या देखेगा? लेफ्ट वाला राइट वाला, मतलब फर्स्ट और थर्ड देखेगा. मेक सेंस. फिर कौन से में? अभी मैं एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल तरीका देखो. मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे फर्स्ट और थर्ड में चाहिए था तो बीच में कुछ तो है पता नहीं. फिर थर्ड और फिफ्थ में चाहिए. फिर फिफ्थ और सेवेंथ में चाहिए. फिर सेवेंथ और नाइन्थ में चाहिए. तो ऐसे करके मैंने 1 1 का डिफरेंस रख दिया. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. तो बीच में 1 से बड़ा एलिमेंट चाहिए तो चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. तो बीच में 1 से बड़ा एलिमेंट चाहिए, चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. तो बीच में मेक सेंस. समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ऐसे मुझे 10 तक जाना था. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही 10 तक एलिमेंट रहेगा. मेक सेंस. अभी जो बीच वाले नंबर है इसमें क्या फिल करूंगा? तो देखो बीच में मैं कुछ भी डालूं. मान लो 6 डाला मैंने
तो ये बड़ा ही रहेगा हमेशा 1 - 2 के स्क्वायर से, मतलब 1 के स्क्वायर से। हमेशा इसके आजू बाजू का जो डिफरेंस लेके स्क्वायर लेंगे वो तो 1 ही आएगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ ये तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी कंटिन्यूसली 6, 7, 8, 9 और 10 डाल रहा हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, सी जब मैंने बोला कि फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकाल के बीच वाला उससे बड़ा होना चाहिए, तो सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर सेकेंड एंड फोर्थ एज वेल। जब आप थर्ड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर है, उसके राइट में फोर्थ नंबर है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर वो भी तो थर्ड नंबर से छोटा होना चाहिए। तो मुझे सेकंड और फोर्थ पे जो है उसका भी डिफरेंस मिनिमाइज करना है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ ऐसा रखा हमने। अब उसके आगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रख देते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सिंपल, वेरी सिंपली, पहले हम लोग ऑड पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, ऐसे पे एलिमेंट्स रखते जाएंगे। उसके बाद इवन वाले पे रखना चालू कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, इवन इवन का डिफरेंस 1 आएगा, तो बीच में जो ऑड वाला है वो हमेशा इससे बड़ा रहेगा। एंड सेम गोज फॉर ऑड एंड ऑड वाला, जो ऑड और ऑड का डिफरेंस आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो इस वजह से जो बीच वाला एलिमेंट है वो हमेशा 1 के स्क्वायर से तो बड़ा ही रहेगा। मेक सेंस, समझ में आया यहाँ पे कि हमने क्या किया, किस तरीके से किया। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये प्रॉब्लम पे ज़्यादा सबमिशन है, क्योंकि इट वॉज कंपेरेटिवली ईजी टू थिंक एंड कोड इट एज वेल। सेकेंड वाला थोड़ा शायद किसी को डिफिकल्ट लग सकता है। सो आई होप समझ में आया क्वेश्चन में हमने क्या किया। कुछ भी नहीं यार, बहुत सिंपल। ये बात समझ में आई ना, हमने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पे कंटिन्यूस क्यों रखा, ताकि डिफरेंस हमेशा 1 आए। उसके बाद सिमिलरली हमने 2, 4, 6, 8, 10 पे कंटिन्यूस क्यों रखा, ताकि डिफरेंस हमेशा 1 आए। तो ऐसे ही कंटिन्यूस रखते जाएंगे एंड दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो हम क्या करेंगे, एन लेने बोला है हमें, तो पहले एक एन ले लेते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू ऑलरेडी ली है हमने, और एक एरे भी बना ही देते हैं। अब एरे में हमें एलिमेंट्स डालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा एलिमेंट जो है वो किससे स्टार्ट होगा, 1 से। तो भाई पहले एक काम करो, 0th पोजीशन से एन पोजीशन तक जाओ और दो दो ऐड कर रही है, मतलब फर्स्ट पे कर रहे हो, उसका थर्ड पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसे करते करते एरे ऑफ आई में एलिमेंट प्लस प्लस ऐड करते जाओ। मेक सेंस, एलिमेंट ऐड करो, फिर उसको प्लस प्लस कर दो, तो फिर उसके बाद उसका अगला एलिमेंट ऐड करो एंड सो ऑन। फिर यही सेम चीज करो, इंस्टेड ऑफ 0 के 1 से चालू करके, एंड फिर से वही +2 +2 करते जाओ। एंड एरे में कुछ मत करो, एलिमेंट प्लस प्लस कर दो। इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स 1 2 एन कवर भी हो जाएंगे, और हर दो का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट और थर्ड का, थर्ड और फिफ्थ का, सेकेंड और फोर्थ का, फोर्थ और सिक्स का, सबका डिफरेंस भी हमेशा 1 होगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट ही डाल रहे हैं हर दो के डिफरेंस पे। मेक सेंस। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हम वेदर वी आर गेटिंग अ राइट आंसर और नॉट। तो प्रिंट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स ट्राई विद द सैम्पल टेस्ट केस। सैम्पल टेस्ट केस हो सकता है सैम्पल आउटपुट से मैच ना करे, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, बट हम इसको मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, इट इज़ नॉट मैचिंग, बट इसको मैनुअली चेक करते हैं हम लोग, क्या जो हम लोगों ने बात कही थी वो सही है या नहीं। तो इसको एक हमारे फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं एंड लेट्स सी। तो भाई अभी पहले से आप चेक कर लो, चेक करके बताओ कि ये सही है नहीं। गो इन द कमेंट्स एंड राइट डाउन कि आपने इसका चेक कर लिया है एंड इसका जो चेक आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी के लिए हम चेक करेंगे। तो देखो 1 और 2 डिफरेंस कितना है, 1 का, बीच में क्या है 4, तो 1 के स्क्वायर से बड़ा है 4, यस चलेगा। फिर नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्या चेक करोगे, 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 का, बीच में क्या आता है 2, क्या 1 के स्क्वायर से बड़ा है, यस, सो दिस इज वैलिड एज वेल। फिर नेक्स्ट पे आओ, 2 और 3 डिफरेंस कितना आता है 1, बीच में क्या है 5, 5 1 स्क्वायर से बड़ा है, यस, दिस इज वैलिड एज वेल। तो टोटल जो स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स पे वैलिड था ये, तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं ऑन लीड, सॉरी ऑन कोडशिफ, कि ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। आई होप एक्सेप्ट हो ही जाना चाहिए, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे था जो एक्सेप्ट नहीं हो। सो या वंस इट इज एक्सेप्टेड, सो आई होप समझ में आएगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है यार तो फील फ्री टू आस्क, एज आई ऑलवेज से कमेंट्स में लिख के पूछ लो, आई विल आंसर ओवर देयर, और अदरवाइज रिवॉच करो वीडियो को, डेट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वाज अबाउट द होल अप सॉल्विंग ऑफ स्टार्टर्स 146। मैं फोर्थ क्वेश्चन का ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ, बट आई एम डोंट थिंक आई वाज नॉट एबल टू डू इट वाइल द कॉन्टेस्ट। मे बी इसका अगर मुझे कल टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू मेक द सॉल्विंग सेशन। अदरवाइज as of now we are done for the starters 146. So let's meet in the next contest. Thank you. And if you have not subscribed to the channel, we are very close to 1000 subscribers, so I would request you to yaar फटाफट subscribe कर दो, because we are very close to 1000 subscribers and we need to reach it as soon as possible. So yeah,
लेट्स मीट इन द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। थैंक यू, बाय।